नमस्कार, जोहार प्यारे बच्चों। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं एक बार फिर आप सबों के बीच स्टडी 24 जोन के द्वारा। और आज जिस वीडियो को लेकर के हम उपस्थित हैं आप सबों के बीच, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 11th क्लास की अध्याय 2 इतिहास पुस्तक का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य चैप्टर है। और आज हम इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्यों को देखने वाले हैं। आने वाले दिनों में 11वीं क्लास का एग्ज़ाम होना है, जो ऑब्जेक्टिव बेस पर होना है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चलाया है, उस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है और दूसरे अध्याय का यह वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के स्मरणीय तथ्यों को, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जो इस चैप्टर से संबंधित हैं और इस पाठ से संबंधित होने के कारण यह आगामी आने वाले दिनों में जो आपका एग्ज़ाम होना उसमें पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिएगा, बताया जा रहा है इसमें कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। और ये जो रोमन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, उन 3 महाद्वीपों की हम लोग बात करें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका था। कौन सा था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 जो है सो महाद्वीप थे जहाँ पे रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इसमें भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है उसको। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल जो चला वो 507 ईसा पूर्व से, यानी कि ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस टाइम को गणतंत्र का काल के रूप में जाना जाता है। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट ऑक्टेवियन या ऑगस्टस माना जाता है। इसके अलावा ऑगस्टस द्वारा 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित राज्य प्रिंसिपेट कहलाता था। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना शामिल था। भारत विजय का स्वप्न देखने वाला सम्राट त्राजान था, यानी कि त्राजान ने भारत विजय करने का स्वप्न देखा था। इसके अलावे गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। मतलब गृह युद्ध क्या है कि किसी दूसरे देश से संघर्ष ना करके बल्कि अपने ही देश के अंदर यदि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उस संघर्ष में, उस लड़ाई में यदि सशस्त्र यानी कि लड़ाई के उपकरणों का प्रयोग होने लगे तो उस संघर्ष को गृह युद्ध का नाम देते हैं। ये बताया जा रहा है, आपको इसको समझने का दरकार है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। दिनारियस क्या होता था? रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। किस टाइप का बना होता? किस धातु का? तो चांदी का बना होता था। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आजकल जिसको हम लोग वाटर पार्क बोलते हैं, उसी तरह का कुछ ये सार्वजनिक स्नान गृह था। जैसा कि आप लोग आगे चल कर के 12th क्लास में हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे इस तरह की। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो फैक्ट है वो है रोमन साम्राज्य में
शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की ढुलाई जिस मटकों या कंटेनर में होती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। अगला है रोमन स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में ले जाया जाता था जिसे ड्रेसेल 20 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्रेसल 20, ड्रेसल 20, याद रखिएगा इसको। अगला है कि पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। पहाड़ की चोटी पर जो गांव बसे होते थे उसको क्या कहा जाता था? कैस्टेला कहा जाता था। नेक्स्ट है कि चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ यवन आकार की झोपड़ियां उठा इधर उधर घूमते फिरते थे जिसे मैपालिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैपालिया कहा जाता था। नेक्स्ट है दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी। दास प्रजनन क्या था? जो गुलाम की संख्या होती थी उस गुलाम की संख्या को बढ़ाने का एक प्रथा थी। पेपायरस एक पौधा था जिस पर लिखा जाता था। पेपायरस क्या था? एक पौधा था जिस पर लिखा जाता था। ठीक वैसे जैसे ताड़ वृक्ष की हम लोग बात करते हैं। इक्वाइट्स अश्वारोही या नाइट्स को कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावे बात करें तो साम्राज्य में 4वीं से 7वीं शताब्दी तक के काल को परवर्ती पुरा काल कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में जो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का काल है इस काल को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? परवर्ती पुरा काल। ठीक है। नेक्स्ट और क्या है देखिएगा कि ईसाईकरण उस प्रशिक्षण को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच पहुंचा। यानी कि भिन्न भिन्न धर्म समूहों के लोगों के बीच पहुंच करके लोगों को ईसाई धर्म में जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, उसे ही ईसाईकरण कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि रोमोत्तर राज्य नए नए राज्यों के निर्माण को कहा जाता था। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा इसे आप। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। इसके अलावे है कि जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त कर लिया गया था। पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावे 622 ईस्वी सन में पैगंबर मुहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़ करके कहाँ चले गए? मदीना चले गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य चैप्टर का कुछ स्मरणीय तथ्य, और इन तथ्यों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप सबों के बीच प्रस्तुत किया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिएगा और ये जो फैक्ट आप सबों के बीच हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इसे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हों, आपकी ज़रूरत की हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।